बताइए। हर हर महादेव, हरे हरे महादेव। भैया हवा वॉल्यूम बढ़वा दो, गले को कमजोर है। अब अंग्रेजों को बड़ी दिक्कत है, उन्हें हमारी बात समझ में नहीं आती, हमें उनकी नहीं आती, पर दोनों का मामला बराबर है। उन्हें नहीं आती तो हमें नहीं आती। हरे कृष्ण 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 हरे राम भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमयी कृपा, बागेश्वर बालाजी के चरणों का आशीर्वाद, दादा गुरु जी के चरणों का प्रताप, न्यूजीलैंड की इस धरती पर भारत की पावन भूमि से दास को आने का सौभाग्य मिला। अब ठीक गया है, इसलिए हम इस पुण्य भूमि को, जहां भारतीय बहुत से हिंदुत्व सनातन की संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने वाले प्रियजन रहते हैं, उन सबको, भारत भूमि को, भगवान श्री सीताराम जी को हम कोटिशा प्रणाम करते हैं। कलयुग में एक ऐसे देवता हैं जो जय बागेश्वर धाम सरकार, आप देख रहे हैं न्यूजीलैंड से प्रथम दिन की श्री हनुमंत कथा की अमृतमयी वर्षा। जय जय श्री सीताराम। परम वक्ता भी है और सबसे बढ़िया श्रोता भी। किसी भी आदमी में एक गुण होता है, या तो बढ़िया सुन सकता है या बढ़िया बोल सकता है, दोनों मुश्किल है। जो बहुत सुन लेगा वो बढ़िया बोल नहीं पाएगा, और जो बढ़िया बोलेगा वो सुन नहीं पाएगा। ये विरोधाभास होता है व्यक्ति में। बहुत श्रेष्ठ वक्ता होगा वो दूसरों की कभी नहीं सुनेगा। ज्ञानियों के अंदर एक और नया विष होता है, पॉइजन। वो अपने से ज्यादा किसी को ज्ञानी नहीं मानते, और कोई अगर मिल भी जाए, अरे ठीक है हमें पता है, हमें सब पता है। रावण भी ऐसे ही था। रावण से कहा कि लंका में हनुमान जी आ गए और पूंछ से आग लगा दी लंका में। रावण बोले हमें पता है। तो राक्षस बोले पता है तो कुछ करो। रावण बोले नहीं तुम टेंशन मत लो। जब आग लग के पूरी लंका जलने लगी तो फिर राक्षस पहुंचे, बोले अब तो जल रही। रावण बोले हमें पता है। मंत्री बोले पता ही भरे कि कुछ करोगे। तो जो बहुत ज्ञानी होते हैं वो सुनते नहीं किसी की, पर जिनकी हम चर्चा लेकर के, भारत की भूमि पूर्व की भूमि है, और पूर्व की भूमि से पश्चिम की भूमि इस न्यूजीलैंड पर आए हैं। हनुमान जी एकमात्र ऐसे देवता हैं जो श्रेष्ठ वक्ता भी है और सबसे बढ़िया श्रोता भी है। अगर कथावाचन की बात हनुमान जी के जीवन में उतारी जाए तो हनुमान जी जैसा कोई वक्ता नहीं। हम नहीं कहते, रामचरितमानस के सुंदरकांड में उत्तर है, रामचंद्र गुण भरने लागा, सुनितई सीता कर दुख भागा। हनुमान जी महाराज जब कथा का वाचन करते हैं तो माता जानकी जी कथा को सुनकर के आनंदित हो जाती और उनका दुख भाग जाता। तो मेरे पागलों, श्रेष्ठ अगर कोई वक्ता है तो हनुमान जी। पर प्रश्न उठता है कि इस दुनिया में सबसे बढ़िया श्रोता कौन है? वैसे न्यूजीलैंड वाले अपने आप में प्राउड कर रहे होंगे कि हमसे श्रेष्ठ कौन हो, पर हम आपको प्रार्थना करें कि तुमसे भी ज्यादा श्रेष्ठ, हमसे भी ज्यादा श्रेष्ठ इस दुनिया में एक सुनने वाला है, कथा का ऋषि। उसका भी उत्तर, और उसका उत्तर गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा में दिया। प्रभु चरित्र सुने को रसिया, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। भैया राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। लीजिए, वक्ता कौन श्रेष्ठ है? बोलिए बोलिए, हनुमान जी। और श्रोता कौन श्रेष्ठ है? ऐसे हनुमान जी के चरणों को बारंबार प्रणाम करते हैं। बागेश्वर हनुमान जी को प्रणाम, सभी संत जनों को प्रणाम, दादा गुरु जी को प्रणाम, जिनके कारण हमारे जीवन में
चेतना आई। यूं कहें अज्ञान की जिंदगी से गुरु के ज्ञान की जिंदगी की ओर हमें जीने का शुभ अवसर मिला। ऐसे गुरु जी के चरणों को प्रणाम, सन्यासी बाबा के चरणों को प्रणाम एवं यहाँ के सभी बटुक आचार्य भूदेव ब्राह्मण विराजमान हैं, जिन्होंने वेदोक्त मंत्रोच्चारण के साथ में इस आचार्य पीठ का स्वागत किया। सभी आचार्य चरणों को दंडवत प्रणाम। पूरे इस हॉल में, इसका नाम है ट्रस्ट अरीना। अब अर्थ जो भी हो, अर्थ से हमें क्या लेना देना, हमें तो परमार्थ से लेना देना है। तो इस न्यूजीलैंड की इस हॉल में जितने भी लोग बैठे हैं, सामने में पूरा भरा हुआ, अगल बगल लोग बैठे हुए हैं, जो जहां विराजमान है, हम आप लोगों के भी हृदय में जो राम जी विराजमान है, उन राम जी के चरणों को कोटिशा प्रणाम करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, भैया करहूं प्रणाम जोरे जोग प्रणाम जोर जोग भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमयी कृपा है। हमारे बड़े ही प्रिय रिचर्ड जी के संकल्प के कारण हमको 2 दिन के लिए आपकी इस कर्म भूमि में हनुमान जी की चर्चा सुनाने का शुभ अवसर मिला है। रिचर्ड जी के साथ बहुत सी संस्थाएं, बहुत से मंदिर, बहुत से लोगों ने मिलकर के इस आयोजन को बाग के पुष्पों की तरह सजाया। और परिणाम, हमको यहाँ से फिजी में थे हम कल तक, तो फिजी से हमें वापस भारत जाना था, लेकिन हनुमान जी की प्रेरणा से और सन्यासी बाबा की कृपा से हम आपके देश न्यूजीलैंड में 2 दिन भगवत चर्चा सुनाने आए। ये इनका संकल्प है, इनके संकल्प के कारण यह संभव हो सका। हम व्यासपीठ से इनको भी और इनके पूरे सभी जितने मंदिर हैं, जिन्होंने सहयोग किया है, सभी को बागेश्वर व्यासपीठ की ओर से साधुवाद हम करते हैं। आज की इस कथा में आप सब विराजमान हैं। यहाँ के मेयर भी पहुंचे, वो हमारे साथ ही गाड़ी में आए। हम अंग्रेजी बोलते रहे, वो सुनते रहे। हम क्या बोलते रहे हमें पता नहीं, उन्होंने क्या समझा ये वो जाने। और हम देते रहे लंबी लंबी कि दिस इज कंट्री, वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, पीसफुल कंट्री एंड नेचरफुल कंट्री। बस, और वो भी गुड गुड कहते रहे। जब वो दोनों उठा दिखाए तो हमें लगा कि हम ठीक वे पे जा रहे हैं। बाकी बीच बीच में रिचर्ड गाड़ी चला रहे थे, ये संभाल लेते थे, अपन ज्यादा बोलते भी नहीं है। खैर वो बात अलग है कि चुप भी नहीं रहते, बोलते नहीं, वो बात अलग, पर चुप भी नहीं रहते। अच्छा लगा हमें न्यूजीलैंड आकर। अभी आसपास के देशों में भी गए, ऑस्ट्रेलिया भी गए, फिजी भी गए, और सब जगह की बहुत बहुत संस्कृतियों को समझ रहे हैं, देख रहे हैं। हिंदुओं के प्रति वो जो भावना है उसको भी समझ रहे हैं। बाहर आकर के लोग कितने बदल जाते हैं। यही भारत में लोग रहते तो ची ची पों पों करते गाड़ी से, यहाँ आकर इतने सख्त हो जाते हैं। गजब गजब भाई। लोग सच कहते हैं कि बाहर निकलने पे ही पता लगता है कि हाथी के दांत कितने बड़े हैं। और यही तुम लोग भारत में होते चीची पोपो कर दी। अभी तक बीच में से तो 10 चिल्लाई चुके थे, बाबा, ऊपर से कोई चिल्ला पड़ता बाबा। लेकिन कितने शांत बैठे, ऐसे बैठे जैसे मोम के पुतला बैठे, लग ही नहीं रहा कि भारतीय बैठे हुए हैं। पर एक बात बोले, न्यूजीलैंड बहुत प्यारा देश है और हम बहुत
तुम्हें विनम्रता पूर्वक बोलेंगे, हम मुंह पे बोलने वाले आदमी, हम कभी भी ताली बजवाने के लिए कोई बात बोलते नहीं। आकर बहुत अच्छा लगा। प्रकृति से भरा हुआ देश है, संस्कृति से भरा हुआ देश है। सबसे बड़ी बात, भेदभाव रहित कंट्री है न्यूजीलैंड। और कितनी प्यारी बात है, काश हमारे भारत में भी ऐसा हो जाए। भारत के मंदिरों में बाहर लिखा रहता है जूते चप्पल बाहर उतारिए। क्षमा करें, हम भारत के मंदिरों से प्रार्थना करेंगे, एक वर्ड और लिखना चाहिए, जूते चप्पल बाहर तो उतारे सो तो ठीक है, भेदभाव को भी बाहर छोड़ करके अंदर आ जाए। बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। न्यूजीलैंड से कुछ सीखो या ना सीखो, भेदभाव रहित सीखो। एक द्वीप है, दक्षिण द्वीप भी है, साउथ न्यूजीलैंड भी है। हम लोग अभी किस तरफ है? नॉर्थ तरफ। तो टुकड़ों में, पर बहुत पुराना है। कल जब हम एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वो भारतीय लोगों का पागलपन अद्भुत था। उसमें भी यहाँ की परंपरा का वो स्वागत, हाका 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 अद्भुत था। वो हमें लगा कि ये लोग कहां से पकड़ के ले आए। हाँ, सच बोल रहे हैं। देखो, हम जो बोलते हैं यहाँ से बोलते हैं, हमारे पास भाई दिमाग है नहीं, और तुम हमको दिमागदार समझना भी नहीं। इसलिए हम अपनी कथा में बोलते हैं कि हम जो बोल रहे वो अपना अनुभव बोल रहे। तुम हमारी कथा को सुनना, तो वो अनुभव तुम पहले जीवन में खुद करना, फिर सत्य मानना। पहले सुनो, उसको अनुभव में उतारो, फिर सत्य मानो। लेकिन यहाँ का वो जो स्वागत था, रिचर्ड ने जो सबको बुला रखा था, आचार्य आए हुए थे, ब्राह्मण आए हुए थे, वो स्वागत, वो प्रसन्नता। फिर देवी बोली, महाराज ऐसा कोई जगह बताओ, एक स्थान बताओ ताकि हम वहां जाके रह सके। भगवान बोले, वैसे तो कोई स्थान नहीं है, पर सुनो, जो संकीर्तन में बैठ करके गाए ना, उसके भीतर घुस जाओ। अगर तुम कीर्तन नहीं गाओगे तो कुंभकर्ण की पत्नी भीतर बैठ जाएगी, तो बाद में अर्जी मत लगाना। इसलिए उठा दोनों हाथ। हम तो बालाजी के बालाजी हमारे, हम तो बालाजी के बालाजी हमारे, हम तो राम जी के राम जी हमारे, हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। हमारे हैं, हमारे बालाजी तुम्हारे हैं पागलों। अरे न्यूजीलैंड के पागलों इतनी संख्या में हो, गाते नहीं, पहले हम गाएंगे फिर तुम गाओ। हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। जो ऊपर छत पे टंगे, तुम भी गा लो। गजब स्टेडियम है, सामने से तो सामने, बगल से भी छतों पे टंगे। गजब न्यूजीलैंड है। उठाओ दोनों हाथ। हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। हम तो बागेश्वर के बागेश्वर हमारे हैं। हम तो बालाजी के बालाजी हमारे, हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। दोनों हाथ उठाकर बड़े भाव के साथ हरि बोल।
बालाजी के क्यों हो गए तो बताना। जो नर बागेश्वर आता है, जो नर बागेश्वर आता है, वह सकल पदार्थ पाता है, वह सकल पदार्थ पाता है, वो तो संकट मुक्त हो जाता है। वो तो संकट मुक्त हो जाता है। कौन कौन संकट मुक्त होना चाहता है न्यूजीलैंड वालों? दोनों हाथ उठा के गाओ, हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं, हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं, हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। हम तो राम जी के राम जी। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम। रामचंद्र भगवान जय हो, गौ माता की जय हो, गंगा मैया की जय हो, भारती की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, अपने अपने मताई बाप की जय हो, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, न्यूजीलैंड के पागलों की जय हो, कथा में आने वालों की जय हो, जो सुबह से आकर के मन ही मन में गाली बक रहे, गुरुजी अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए।